अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे आज के सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी आवाज़ अक्सर टीवी चैनल्स पे सुनने को मिलती है। रेडियो पाकिस्तान पे भी मैं उनकी आवाज़ बहुत शौक़ से सुनती थी। कमर्शियल्स के पीछे भी उन्हीं की आवाज़ होती है, ख़बरों के पीछे भी उन्हीं की आवाज़ चल रही होती है। इतनी भारी भरकम आवाज़ के पीछे आखिर वो शख्स है कौन? चले आपको मैं मिलवाती हूँ हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट सैफ चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सैफ? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आवाज़ आपकी इतनी भारी है लेकिन आप खुद तो मतलब माशाल्लाह बड़े यंग हैं। सब यही कहते हैं और सब ने यही कॉम्प्लीमेंट किया। और मैं बचपन से बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट सा लड़का था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तो मुझे टीचर्स ने कहा कि ये तुम तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हारी कॉल्ड आवाज़ तुम ज़ाया कर रहे हो, तुम उसको यूटिलाइज करो, क्या करना चाहते हो? तो मैं इंट्रोवर्ट था, मैं कैमरे में तो आता नहीं था। अच्छा। जाहिर सी बात है। ये तो मेरा मैंने क्वेश्चन करना है कि क्यों कैमरे के आगे आने का क्यों नहीं सोचा? हाँ, Why लेकिन कैमरे अब मैं के आ रहा हूँ, पीछे? अब मैं आ रहा हूँ। लेकिन पहले मुझे चूंकि मैं शायद था, इंट्रोवर्ट सा था, तो मैंने कहा कि यार कोई जुगाड़ देखते हैं। जुगाड़ देखने के मुझे पता चला कि वॉइस ओवर्स वो चीज़ है जो आप अपनी आवाज़ यूटिलाइज करते हैं और आप ऑन कैमरा भी नहीं आ पाते। तो मैंने भी पोएट्री से स्टार्ट किया और शायरी से मैंने स्टार्ट किया। और मुझे आइडिया नहीं था, शायरी भी करता हूँ। और मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने वॉइस ओवर में कमर्शियल भी काम कर सकता हूँ आगे। एनी हाउ, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक वॉइस ओवर का? अब तो वॉइस ओवर के साथ साथ होस्टिंग भी चल रही है, कॉन्सर्ट्स भी मैं होस्ट कर चुका हूँ। रेडियो में आपने क्यों अल्लाह हाफिज कर दिया? रेडियो में क्यों अल्लाह हाफिज कर दिया? देखिए रेडियो जाहिर सी बात है, आजकल के दौर में रेडियो सुनते हैं कोई नहीं। मैं सुनती हूँ। आप सुनती होंगी, लेकिन बहुत कम आवाम है। गाड़ी में, मतलब मेरी गाड़ी कोशिश में, होती सिर्फ है गाड़ी में, सिर्फ लोग गाड़ी में सुनते हैं। इसके अलावा कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं रेडियो को। हाँ, ये भी है। तो मैंने फिर सोचा कि यार कमर्शियल में आते हैं, वहां पर आते हैं जहां पर आपकी वर्थ हो। और फिर मैंने कमर्शियल, फिर मैंने मीडिया में मैंने काम करना शुरू किया। और इसके अलावा होस्टिंग मैंने स्टार्ट की, फिर इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। दैट्स नाइस। सैफ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैंने इंटर किया ICS। और चूंकि मैं शायद था, इंट्रोवर्ट था, तो मैंने सोचा था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे और आराम से सॉफ्टवेयर की लाइन में चले जाएंगे। लेकिन जब ICS की मैंने और वहाँ का जो मैथ था, मैंने कहा नहीं भाई। तो घर वाले आसानी से मान गए कि एकदम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते बनते मुंडा साड़ा बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। भाई ने कहा कि लॉ में एडमिशन कर लो। लॉ में चलें, लॉ में एडमिशन कर लेते हैं। अब लॉ के लिए मैं एडमिशन के लिए गया तो वहाँ पे था लैट का टेस्ट। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे लैट का टेस्ट था, तो मेरा एडमिशन ऑन द स्पॉट नहीं हो पाया। तो फिर मैंने, मतलब यू वर हैप्पी कि एडमिशन नहीं हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी कि मैंने वहाँ पे लॉ में एडमिशन लिया। और फिर मुझे मेरे पास आइट था कि मैं मैथ्स में आ जाऊँ। तो मैथ्स के मेरे घर वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, मैथ्स में एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर आप अपने आप को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। तो फिर वहाँ से सफ़र चलता फिर वॉइस ओवर से स्टार्ट होते, होस्टिंग से स्टार्ट होते, अब यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड विद सच ग्रेट वोकल्स। मतलब इतना सुकून, सूदिंग इफेक्ट कानों को मिल रहा है कि मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं आपको चुप करने दूं। आपकी मोहब्बत है। तो मुझे बताएं, इस आवाज़ के पीछे क्या कोई प्रैक्टिस है या किस तरह बहुत से? प्रैक्टिस है, स्पेशली अब रमज़ान में, जैसे कि रोज़े की हालत में जब मुझे इतना बोलना पड़ता है ड्यूरिंग द होस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट मेरी बस हो जाती है। सेम ईयर स्टार्ट में सारी बात ही प्रैक्टिस की होती है। मेरा ख्याल है कि जब आपका स्टार्ट होता था, मैं भी आपके सामने, मैंने तो 4 लाइनें मैंने पढ़ी होती थी और मुझसे 4 लाइनें नहीं बोली जाती थी वॉइस ओवर के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिस करते काम चलते अब मैं घंटा भी बोल लूँ तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब इरादा है मुझे रिप्लेस करने का नेक्स्ट रमज़ान? आप अपनी जगह पे ही हैं। अच्छा सैफ, मुझे बताएं कि बचपन में पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था? मैंने 9 साल की उम्र में रखा पहला रोज़ा। इतनी लेट? मेरा ख्याल है कि 13 साल की उम्र में रोजे फर्ज होते हैं। अच्छा, मैंने ना फर्स्ट रोजा रखा था व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड। तो अपने मुताबिक मुझे बाकी सब लेट। मैं लाडला बच्चा घर का, सबसे छोटा, कोई रखने नहीं देता था। और 9 साल की उम्र में जब रोजा रखा तो फिर पता लगा कि बाकी गलती हो गई मुझसे। दो चिड़ी रोजा 12 बजे तोड़ दिया। पूरा रखा था मैंने। अच्छा। और 2-3 बजे तो मुझे इंतहा की प्यास लग रही है। मैंने कहा मुझे, मैं तोड़ने लगा रोजा। मैं कहती बेटा रख लिया ना, नियत कर ली है तो फिर पूरा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल की उम्र में गुड जॉब, ग्रेट एग्जैक्टली। तो किस चीज से रोजा जो है वो आपने इफ्तार किया था, कुछ याद? मैंने फ्रूट से किया था। फ्रूट से किया था। और उस टाइम गर्मियां भी पीक होती थी। जुलाई पता भी नहीं होगा जुलाई के रोजे किस चीज की है। 16 17 घंटे के रोजे जुलाई के दिनों में। और वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए।
अब आप किससे रोज़ा इफ्तार करते हैं, नमक, पानी या खजूर? मैं अमूमन जूस से जूस स्टार्ट से? करता हूँ। हाँ, क्यों? प्यास बहुत लगी होती है, जाहिर सी बात अब है। वैसे सुन्नत के मुताबिक खजूर से करना चाहिए, एक अशरे में कभी कभी और मुझसे फिर कोताही हो पानी जाती से है, और लेकिन नमक से। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खजूर से ही मैं रोज़ा इफ्तार करूँ। और रमज़ान में क्या इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, गुनहगार एक इंसान हूँ। महीने के मुसलमान बन जाते हैं? नहीं, गुनहगार इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है। इफ्तारी के बाद वही पार्टी चल रही होती है, लेकिन इफ्तारी से पहले इफ्तारी के बाद पार्टी। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ, आप देख रही हैं, आप हमारा जो मीडिया है वो टीवी के बाद गेम शो चल रहे हैं, मतलब कि लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो पूरा 30 दिन वो क्या नाम है फुल कंसेक्टिवली इबादत करें। कुछ लोग हैं जो एक महीने के मुसलमान बन जाते हैं, बाकी महीने मेरे ख्याल से उनको कि जो है आपको इबादत माफ हो जाती है। जिंदगी आपको बैलेंस करके चलनी चाहिए। आपको दुनियावी जिंदगी और जो आपके इस्लामिक जिंदगी है, दोनों को साथ बैलेंस रख के चलना चाहिए। ये नहीं है कि आप And रमजान आ गए, life is the rule to a successful life. ये नहीं है कि रमजान आ गया और आपने बस एक महीने के लिए मुसलमान बनना है और उसके बाद अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल। तो सैफ, आपने मुझे बताया कि आपको पोइट्री का भी शौक है। बिल्कुल। आप पोइट्री लिखते भी हैं? लिखता नहीं, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ। अच्छा, वॉइस ओवर्स करते हैं। तो वैसे मेरी टीम की रिसर्च के मुताबिक आपको क्रिकेटर बनने का शौक था। बिल्कुल शौक था, लेकिन वही बात, घर का लाडला बचा और किसी ने मतलब बाहर जा भी रहा हूँ गली के लिए तो पीछे से आवाज़ आ रही है, पुत्र बस कर दे, तो बड़ी धूप बहुत है और वापिस आ जाओ, रंग काला ना हो जाए। हाँ। वो बस शौक भी खत्म हो गया। अच्छा, अब है? अब इतना खास नहीं है। ऐसे क्रिकेट खेलते हो? खेल लेता हूँ, तो पहले देखता भी बड़े जुनून से था, लेकिन अब तो वो भी शौक नहीं है। अच्छा। जब से पता लगा कि मैच फिक्सिंग चल रही होती है। वेल, नो कमेंट्स, इस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। एग्जैक्टली। तो रमजान किस तरह से गुजारते हो, बैलेंस किस तरह से मेंटेन रमजान करते में हो? मेरी रूटीन मैं बस अपनी चेंज कर लेता हूँ। मैंने फिर सहरी तक जागना होता है और सहरी करने के बाद मैं सोता हूँ और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद आपका जो रोज़ा है वो आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि गलत सारी बात रात है, जागते हैं, गलत सही बात है करते वैसे, हैं। This is आपको not करना नहीं healthy. चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन क्या करें, इंसान है। तो होस्टिंग और वॉइस ओवर का काम रमजान में जारी रहता रमजान है? में जारी रहता है। जाहिर सी बात है, इफ्तारी के बाद ही फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अमूमन जो अगर आ जाए तो मुझे फिर रोज़े की हालत में ही इसको करना पड़ता है। और ईद की तैयारियां? ईद की तैयारियां बस मैं आखिरी अशरे में मैंने करनी है इंशाल्लाह। अभी हमारा पहला अशरा चल रहा है और मेरा है कि आखिरी अशरे में जाके, क्योंकि शॉपिंग आपके जो ब्रांड्स हैं, जो भी ड्रेसेस आर्टिकल्स हैं वो आपके अच्छे आए होते हैं। वैसे ज्यादा ईद की तैयारियां तो लड़कियों की होती हैं, लड़कों का क्या है? बस नहीं, छोटी कपड़े ईद तो हमारी पहने और होती है। बस। छोटी ईद तो हमारी होती है। बड़ी ईद लड़कों की होती है, छोटी नहीं, ईद लड़कियों छोटी ईद की। हमारी होती है। मेहंदी, चूड़ियां, लड़कों ने क्या करना बड़ी है? ईद पे हमने क्या करना होता है? बड़ी ईद पे कुर्बानी कसाइयां होती है। करनी है, कसाइयों को वो हमारी लाके ईद नहीं कुर्बानियां होती। करनी वो है, हमारी ईद नहीं होती। गोश्त बांटना है। वही तो बता रहा हूँ, जो हमारी ईद नहीं होती है। आई एम ग्लैड हम कि लड़के मजदूरी भी कर रहे छोटी होते हैं, जो हम है मजदूरी इतनी कर रहे जोश से होते हैं। मनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब दोनों ईद को लड़का लड़की लेकिन दोनों को मैं मनाना पर्सनली, चाहिए। क्योंकि मैं आपको पता है मैं बीफ नहीं खाता, मटन नहीं खाता, तो मैं तो दरवाजा बंद अच्छा, वैसे करके। मैं भी मटन बीफ नहीं खाती, वेजिटेबल्स एंड चिकन। सफाई निस्फ ईमान है और हमारी माशाल्लाह से जो हमारा मुल्क के हालात हैं, जगह जगह ओजड़ियाँ फेंकी होती हैं, गंद, अल्लाह माफ That's the करे। bitter reality. I hope इसके ऊपर जो है एक्शन ऐसे ही। जल्द लिया जाए। क्या आप पोइट्री सुनाना चाहेंगे? क्यों नहीं। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना ये घर, कि औलाद भी दिए वालिदैन, ये अक्लो जहानत, शऊर व नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये कश्ती, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी थी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गर सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह, that's such an amazing poetry. I loved it. और इसके अलावा बात की जाए मदीने वाली की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। वो भी मैं जरूर तो उसके लिए सुनना 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। कहता हूँ कभी दहलीज पर होते, कभी छत पर होते, काश हम लोग मदीने के कबूतर होते। वाह, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस बहुत है। शुक्रिया, सच एन thank you very अमेजिंग much. पोइट्री। Thank you. ज़्यादा लिखा करो और पोइट्री किया करो। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी अक्सर
देख रही होती हूँ आपकी जो वीडियोस आप बनाते हैं, उस पे ज़्यादा आपका फोकस सिर्फ वॉइस ओवर पे रहता है। आप पोइट्री की तरफ क्यों नहीं आना चाह रहे? एक्चुअली पोएट्री वो करता है जिसका दिल टूटा हो। मतलब मेरा आपका दिल नहीं टूटा है जो ये मेरा लिखी दिल नहीं गई है। टूटा। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका पोएट्री वो करता है जिसका दिल टूटा हो, मतलब दिल तो मैं टूटने इस का वजह से वेट नहीं कर रहे हो टूटा। कि कोई दिल टूटे तो मैं मजीद लिखूं। एग्जैक्टली, मैं बस उस टाइम का ऐसे वेट कर अल्लाह रहा ना हूँ। करे कि आपका कोई दिल टूटे, इसी तरह जुड़े दिल के साथ ही आमीन, पोइट्री लिखी है। आमीन। सैफ, अब मैं आपसे करूंगी कुछ सवालात, क्यों नहीं? IQ लेवल के क्वेश्चंस हैं। Done. हम देखेंगे कि आवाज के साथ साथ दिमाग कितना चलता है आपका। नहीं, मेरा रेडी नहीं हैं चलता, आप? मेरा नहीं चलता। अभी ये देखते हैं जी। सैफ, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई रहता भी नहीं है लेकिन वो आती जाती है। मतलब कि कोई चीज है ये? हाँ, इट्स नॉट अ सिटी, Not a मतलब place? शहर नहीं है। हाँ। ये एक लफ्ज है जिसमें सिटी आता है। होंडा बट सिटी? उस सिटी में क्या? होंडा सिटी है फिर तो। होंडा सिटी 2 वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स हैं, मतलब हाँ, कि आप होंडा कहना चाह रही एंड हैं सिटी कि एक वर्ड है। एक वर्ड है, अच्छा। ठीक है, सिटी है। उस सिटी में कोई रहता नहीं है। सिटी के साथ कोई नाम भी क्या उसके? एक वर्ड है, बस इतनी हिंट दे सकती हूँ कि उस सिटी में कोई रहता नहीं है, वो बहुत आती जाती है। और अब हमारा माशाल्लाह से उसका मौसम भी आने वाला है और आपको स्टूडियो में इर्द गिर्द वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा, थोड़ा सोचें, टाइम ले लें। मैं हार मानता हूँ, आप बताएं। इतनी जल्दी और मान मुझे ली? बस होंडा सिटी आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी मेरे भाई। ओह नाइस। सैफ, माशाल्लाह से आप तो इतने हाइटेड हैं, आपकी हाइट से रिलेटेड ही एक हाइटेड सवाल करूंगी। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सबसे लंबी दीवार कौन सी? जिस तरह आप लंबे हैं ना, उस तरह एक दीवार भी बहुत लंबी है। यार, कोई मखलूक नहीं आ रहा था मेरे ख्याल से क़यामत से पहले। हाँ, दीवार आप जितनी लंबी है और वो मखलूक मेरे जितने छोटे होंगे। क्या नाम है? हाँ, यजूज मजूज, उसकी दीवार। अब इतनी ज्यादा हिंट तो नहीं मैं दी, मेरे ख्याल से वही वाली है। तो दीवार का नाम बताएं। हाँ, दीवार सीन ही उसका नाम। बिल्कुल ठीक जवाब। चलें, That's एक सवाल great. तो एक एक सवाल का सवाल जवाब हो तो गया। दिया मैंने एटलीस्ट। एक और सवाल, क्यों नहीं? पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है? चाय रस। वैसे ये रस एक ही होता है। रस मतलब जूस। अच्छा, जूस। हाँ, शुगर की, गन्ने का रस, मतलब कि ये क्या मेरी टीम में से किसी ने बताया है ना जवाब? ये कैसे हो सकता है? क्यों ये तो कहती है? बच्चे को पता है इस बारे में। चले, दैट्स ग्रेट। आई होप सो आपको हमारे साथ आज सेगमेंट में आके मजा आया। बहुत शुक्रिया, And थैंक यू it सो was मच फॉर हैविंग having मी। you. बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए नहीं, छोटा सा टाइम निकाला। एनी टाइम ऐसी कोई उम्मीद बात है ही कि नहीं। आपको हमारा आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ईमान रमज़ान स्पॉन्सर किया है परफेक्टम, एनर्जिया, एन नगर और कॉस्मेटिको ने। आप कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि आ रहा है अगला सेगमेंट।